आपका स्वागत है हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में चुंबक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चुंबक। इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, पूरा अच्छे से बताया जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो है चुंबक का इतिहास। चुंबक कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से मिला, किसने इसकी खोज की, कैसे चुंबक बनाया जाता है या पहले से उत्पन्न होता है, कब इसकी खोज हुई, किसने की चुंबक की खोज और चुंबक किससे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी हम विशेष जानकारी देंगे पूरी डिटेल से। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। पूरा देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा फिजिक्स में बार बार पूछा जाता है चुंबक के उपयोग, चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो उस बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, जानकारी फुल डिटेल से जानकारी देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा पूरा देख करके। पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे, प्रैक्टिकल के साथ चुंबक क्या होता है, और पूरा बताएंगे कि जो जहाज होता है वो पानी में जो चलता है तो उसको दिशा कैसे पता चलता है, क्योंकि रास्ता तो होता नहीं वहां पे। अब उसको कैसे पता चलता है उसके बारे में भी हम विशेष जानकारी देंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुंबक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, मतलब चुंबक का इतिहास, चुंबक कहाँ से आया और किसे चुंबक कहते हैं। यहाँ है प्रश्न, चुंबक किसे कहते हैं। तो मतलब चुंबकत्व किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो चुंबकीय धातुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, मतलब वह धातु जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उस चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो कौन कौन सी धातुओं को खींचता है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट, इन्हीं धातुओं को अपनी ओर खींचता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये देखिए क्या है, स्टील है और ये चुंबक है, देखिए इसको नहीं खींच रहा है। ओके, और उसके बाद देखिए ये क्या है, लोहे की कील है, देखिए इसको खींच लिया, उठाया इसको, ऐसे इसको उठा लिया, चिपक गया, इसे कहते हैं चुंबकत्व। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है वो भी चुंबक के भांति कार्य करती है। तो आपको बताएंगे वह पदार्थ जो चुंबकीय धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। यह लोहा, निकल और कोबाल्ट, मतलब लोहा, निकल और कोबाल्ट, इन तीन धातुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद है चुंबक किससे बना होता है, चुंबक फेरोमैग्नेटिक धातु से बना होता है। चुंबक किससे बना होता है, फेरोमैग्नेटिक धातु से। तो इसमें फेरोमैग्नेटिक धातु में कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं, फेराइट, मैग्नीशियम और कोबाल्ट, आयरन एवं बोरान को मिला करके फेरोमैग्नाइट बनाया जाता है। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली चुंबक, जो सबसे शक्तिशाली चुंबक है जिसमें बहुत पावर होती है, उस चुंबक का क्या नाम है, नियोडीमियम। उस चुंबक का क्या नाम है, नियोडीमियम। चुंबक का पहाड़ जम्मू कश्मीर के लद्दाख में उपस्थित है। चुंबक का पहाड़ कहाँ उपस्थित है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। इसे चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है, मैग्नेट ऑफ हिल कहा जाता है। चुंबक की ये हिल है पूरी, इतनी बड़ी है कि यहाँ पे जो जहाज होते हैं वो जब ऊपर से निकलते हैं तो यहाँ से इसके पास से नहीं निकलते हैं, पता चलता है कि कहीं इसको खींच न ले। लेकिन जो जहाज होता है वो जानते हो किस धातु से बना होता है, जहाज की जो बॉडी होती है वो बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम की बनी होती है। जहाज की बॉडी एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए एल्युमिनियम उसको नहीं पकड़ता है। और जो ये वायर देखते हैं आप, जो लाइट वाले वायर होते हैं, ये भी एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं, क्योंकि इसका तांबे की तुलना में इसका महंगाई कम होती है और ये संक्षरण नहीं होता। इनका जो क्षरण होता है धूप या गर्मी से या बरसात से, इन तारों का संक्षरण नहीं होता है और इसमें करंट अच्छी तरह से प्रवाहित होती रहती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एल्युमिनियम के तार होते हैं इसी का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे शक्तिशाली चुंबक क्या है, नियोडीमियम। और इसकी खोज किसने की थी, जो इसके खोज करता है सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था, किसने इसकी खोज की थी, वो है ब्रिटेन के निवासी विलियम गिलबर्ट ने। ब्रिटेन के निवासी थे ये, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कब खोज थी, 1600 ईस्वी में, 1600 ईसा पूर्व में इन्होंने चुंबक की खोज की थी। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मतलब जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला करके एक नई धातु तैयार की जाती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो कौन कौन सी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता को मिला करके क्या बनाया जाता है, पीतल। तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बनाया जाता है। उसके बाद में है यहाँ पे चुंबक के प्रकार, मतलब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं।
चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, आर्टिफिशियल चुंबक। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट एवं कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। मतलब चुंबक हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, बड़े बड़े चुंबकों के पहाड़ भी हैं तो वो प्राकृतिक चुंबक हैं। नेचुरल मैग्नेट तथा कृत्रिम चुंबक जो बनाए जाते हैं बड़े बड़े स्पीकरों में लगाने के लिए, वो जैसे ये वाला चुंबक है तो ये स्पीकर वाला ही चुंबक है, देखिए राउंड शेप में बनाया गया है। और इसी प्रकार से चुंबक का कई उपयोग में लाया जाता है। करंट उत्पन्न करने के लिए भी जो डायनामाइट होता है उसमें चुंबक होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जैसे प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। चुंबक का आकार, अब चुंबक का आकार कितने प्रकार का होता है, कितने आकार में चुंबक पाया जाता है? तो चुंबक मुख्य रूप से तो दो ही आकार में पाया जाता है, नाल चुंबक, दंड चुंबक और चुंबकीय कंपास। तो आपको हम एक बात बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि चुंबक जो है इसमें दो दिशाएं होती है, सिर्फ कितनी दिशाएं होती हैं? यन और यस, नॉर्थ और साउथ, इसमें सिर्फ दो ही दिशाएं होती हैं, मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। जब जहाज पानी में चलता है तो उसमें कोई रास्ता तो बना नहीं होता है, ना किसी दिशा की पता होती है, तो नॉर्थ साउथ जो कंपास होती है उसी के कंपास की जो सुई होती है तो सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब एक कोई मान लीजिए चुंबक का टुकड़ा है, ये इतना बड़ा चुंबक का टुकड़ा है और यहाँ पे एक ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव है, यन और यस, नॉर्थ और साउथ। अगर इस चुंबक को यहां से काट दिया जाए, यहां से काट दिया जाए, दो ध्रुव हो गए, तब भी यहाँ पे दो बन जाएंगे, यहाँ पे इधर नॉर्थ और इधर साउथ। फिर अगर इस चुंबक को भी इतना काट दिया जाए तो इधर नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। मतलब जितना इसको काटते जाओगे इसमें दो ध्रुव हमेशा रहेंगे, चाहे जितना छोटा चुंबक हो तो इसमें दो ध्रुव हमेशा रहेंगे। समान ध्रुव, समान ध्रुव एक दूसरे को, जैसे यन और यस है यहाँ पे, तो समान ध्रुव यहाँ पे यन हो गया। समान ध्रुव जो होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जो एनियन नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव हो गया और साउथ साउथ ध्रुव हो गया, तो जो ये होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भेजते हैं। आपको देखा होगा ना, चाहे जितनी अच्छी लड़की हो लेकिन लड़की लड़की को देखकर कभी आकर्षित नहीं होती, जब कोई उसको अच्छा लड़का देखेगा तभी उसको देखकर आकर्षित होगी। इसी प्रकार लड़का भी चाहे जितना सुंदर हो किसी लड़के को देखकर नहीं आकर्षित होता, वो जब किसी लड़के को देखेगा फुलझड़ी को तभी वो आकर्षित होगा, वैसे नहीं आकर्षित होगा। ठीक चुंबक भी उसी प्रकार व्यवहार करता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर रखते हैं। अगर समान ध्रुव के एक ही यन ध्रुव के एक में जैसे इस प्रकार चिपकाएंगे तो उसको दूर हटा देगा, और इसी प्रकार से जब विपरीत ध्रुव होंगे, जैसे यहाँ पे विपरीत ध्रुव होंगे यन और यस, यहाँ पे यन और एस, नॉर्थ और साउथ पोल है इसलिए दोनों आपस में चिपके हुए हैं। और अगर यहाँ पे यस होता, अगर यहाँ पे भी यस होता तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते, आपस में चिपकते ही नहीं, चाहे जितना चिपकाने की कोशिश करते हैं दूर हट जाते, ऐसे दूर हट जाते। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए नाल चुंबक है, ये हो गया नाल, और सॉरी यहां पे होना चाहिए दंड चुंबक। दंड चुंबक, और ये क्या होना चाहिए? नाल चुंबक। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, दंड चुंबक, नाल चुंबक एवं चुंबकीय कंपास।
ये नाल चुंबक पता है इसको क्यों नाल चुंबक का नाम दिया गया? क्योंकि इसका जो आकार होता है घोड़े की नाल, जब वो पैरों में उसके नाल ठोकी जाती है, लोहे की होती है, उसको चलने में दिक्कत होने लगती है, पैर उसके जो मुखुर होते हैं, नाखून उसके घिस जाते हैं, इसलिए उसके पैर में एक नाल ठोक दी जाती है। तो उसी को नाल के आकार का होता है, देख सकते हैं बिल्कुल उसी के आकार का दिख रहा है, इसलिए इसे नाल चुंबक कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार के होने के कारण इसे नाल चुंबक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए चुंबकीय कंपास। तो जब समुद्र में जहाज लेके चलते हैं तो उसमें कोई रास्ता होती नहीं, दिशा का भी नहीं पता होता है, तो उसमें कैसे दिशा का पता लगाएंगे? तो यही जो कंपास होता है, देखिए यहाँ पे कंपास, इसमें दो ध्रुव, दो सुई जो होती हैं वो नॉर्थ साउथ मतलब सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा में रुकती है। तो जब दो दिशाओं को पता चल जाएगा तो उसी प्रकार से आप तीसरी और चौथी दिशा का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो जब दो दिशाओं को पता चल गया तो इसी प्रकार से आप दूसरी और तीसरी दिशा का भी पता लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार समुद्र में कोई रास्ता नहीं होता है और चुंबकीय कंपास की मदद से वो लोग अपना रास्ता और दिशा का पता लगाते हैं और अपना सफर तय करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा चुंबक के बारे में, चुंबक का गुण क्या है, आकार क्या है और इसकी खोज किसने की थी। चुंबक की खोज किससे आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन की निवासी विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में की थी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबको बताएं यह जानकारी। वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी पता चले कि चुंबक का उत्पादन कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, कब हुआ, क्या व्यवहार करता है, यह जानकारी अवश्य शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।